आगे पढ़ते हैं धातु की क्रियाशील से। धातुओं की क्रियाशील श्रेणी, क्रिएटिव श्रेणी, ACRI ऑफ मेटल। अब ध्यान से समझिएगा, ये टॉपिक को हमें यहाँ पे वन चैप्टर में बात नहीं करना है, यहाँ पे पढ़ना नहीं था रिएक्टिव सीरीज क्या होता है, ये चैप्टर नंबर 2 क्या था और वहां तो आएगा। लेकिन बात यहाँ तक रहा कि यदि हम इस चैप्टर में इस टॉपिक के बारे में ना बात करें तो आगे का जो रिएक्शन है, एकल विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, या तो पूरा बोले जितना रिएक्शन है ना, समझ में नहीं आता है। यदि हाँ थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो समझ सकते हैं, लेकिन हाँ यदि आप थोड़ा सा मेहनत करें, इसके बारे में जान लें, तो आपको 2 चैप्टर जो पढ़ेंगे, अम्ल अम्ल क्षार एवं धातु, अम्ल क्षार एवं धातु इसमें भी नहीं है, मेटल एंड नॉन मेटल 3 चैप्टर में आपको मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ हमें थोड़ा सा याद करने में परेशानी नहीं होगा, वहाँ हमें सिंपल से याद कर लेंगे, ठीक है। और हमें इससे पढ़ने से रिएक्शन आसानी से समझ में आ जाता है। अब कैसे समझ में आएगा, थोड़ा सा एग्जाम्पल के मदद से जाते हैं। तो हम पहले समझें कि धातु की क्रियाशील श्रेणी क्या होता है। श्रेणी मतलब समझ में आता है, श्रेणी मतलब सीरीज, सीरीज मतलब कैसे सजा हुआ, समांतर, यानी श्रेणी होता है एक प्रकार की कैसे सजा हुआ है, ठीक है। तो पहले इसको हम जानते हैं क्या, डेफिनेशन के थ्रू। जब धातुओं को, यहाँ पे धातु का बात किया जा रहा है, धातु अधातु नहीं। जैसे आप जानते हैं कि जितने भी तत्व होते हैं, तत्व 118 अभी तक खोजे जा चुके हैं, ठीक है। 118 में से कुछ धातु थे, कुछ अधातु थे, कुछ उपधातु थे। तो यहाँ पे धातु का बात किया जा रहा है, अधातु उपधातु नहीं, ठीक है। जब धातुओं को उनके घटते हुए क्रियाशीलता के आधार पर सजाया जाता है, सजाया जाता है, तो उसे या तो लिखेंगे, सजाया जाता है तब एक श्रेणी का निर्माण, तब एक श्रेणी, श्रेणी मतलब क्रम, लिख सकते हैं क्रम, क्रम का निर्माण होता है, निर्माण होता है, जिसे धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, हम एक धातु का क्रम लिख रहे हैं, श्रेणी लिख रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है, धातु क्रम में आता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, आलू भी लिख रहे हैं, सिंपल सा बताएंगे सब। इतना होता है रिएक्टिव, थोड़ा सा नीचे पता नहीं चल रहा, लेकिन बता देंगे क्या होता है, थोड़ा सा और ऊपर थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। देखिए ध्यान से, हमें बातें पता होगा, सबको ये जानते होंगे कि ये मतलब क्या होता है, पोटेशियम। लिखिएगा तो लिख लीजिए पोटेशियम, Na मतलब सोडियम। अब इसका परमाणु संख्या कितना होता है कितना नहीं होता अभी हमें नहीं जानना है। Ca मतलब कैल्शियम, Mg मतलब मैग्नीशियम। चिंता ना लीजिए, इसे याद करने का तरीका ही बताएंगे। L मतलब होता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। Zn मतलब होता है जिंक,
Fe मतलब होता है आयरन, Pb मतलब होता है सीसा, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं लेड, सीसा या लेड भी कहा जाता है। H मतलब तो जानते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। Cu मतलब होता है कॉपर, Cu मतलब कॉपर, दिखाई दे रहा होगा आशा करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। Ag मतलब होता है सिल्वर, जिसे हम लोग कहते हैं चांदी। अच्छा Hg है ना, हम Ag बोल रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी। Hg मतलब होता है पारा, Hg मतलब पारा, जिसे हम लोग मरकरी भी कहते हैं, मरकरी, नाम सुने होंगे, पारा या मरकरी या क्या होता है, एक प्रकार का धातु है, लेकिन ये द्रव अवस्था में रहता है, ऐसा क्लास 9 में पढ़ा। Ag मतलब सिल्वर, यानी जिसे को बोला जाता है चांदी। इसे Au मतलब होता है गोल्ड, जिसे हम लोग सोना कहते हैं। सोना मतलब स्लीपिंग सोना नहीं, सोना मतलब ये गोल्ड सोना की बात कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इसे पढ़ने की आवश्यकता क्या हुआ। सबसे पहले पोटेशियम को क्यों रखा गया, इसके बाद सोडियम को क्यों रखा गया, फिर कैल्शियम को, मैग्नीशियम को क्यों रखा गया, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इसे याद करने का थोड़ा सा तरीका जान लेते हैं, ठीक है। एक ट्रिक होता है, यदि ट्रिक का याद करने का तरीका हो जाए तो अच्छी बात है, इतना याद नहीं रखना पड़ेगा कि फर्स्ट में कौन है, सेकंड में कौन है, कौन सबसे ज्यादा रिएक्शन करता है, पहले हम लोग जान लेंगे, ठीक है। लेकिन ट्रिक हम बता रहे हैं, ट्रिक यदि याद रख सकते हैं तो रखिएगा, नहीं तो आप अपना तरीका से भी ट्रिक बता सकते हैं, बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, हम यहाँ पे याद करने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो याद कीजिएगा, नहीं तो अपना तरीका से बना सकते हैं। ट्रिक क्या हो जाता है, काशीनाथ का माली आलू जरा, ठीक है, पकाता है, पकाता है, कौन है, आगे आओ। अब ध्यान से देखिएगा, इतना सारा सिंपल सी बात है, ये तो याद हो जाएगा। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ। तो ध्यान से देखिए, काशी, काशी मतलब यहाँ काशी से होता है के, ये ट्रिक है। काशी मतलब काशी का पहला अक्षर के, यानी काशी से हम याद रखेंगे के। दूसरा नाथ, नाथ यानी ना, नाथ, नाथ मतलब एन ए, एन ए से ना और टी ए से था, यानी नाथ, यानी एन ए पहला अक्षर आ रहा है, एन ए से होता है सोडियम, यानी याद रखिएगा दूसरा बाद में सोडियम आता है, नाथ। इसके बाद एक का मतलब सी ए से का, सी ए से का मतलब कैल्शियम, इसी नाथ का माली, माली यानी, माली से याद रखिएगा एम जी, एम जी यानी मैग्नीशियम, माली आलू, आलू मतलब होता है क्या, आलू मतलब एल्यूमिनियम, ए एल आलू, एल से एल्यूमिनियम। जरा, जरा का मतलब क्या होता है, जरा का मतलब जेड एन, याद रखिएगा, जरा जेड, जेड आता है ना, जेड ए आर ए, जरा होता है, ठीक है, तो जेड एन याद रखिएगा, जेड एन मतलब जिंक। जरा फीके, फीके का मतलब होता है फी, ओके। एफ आता है फर्स्ट में, यानी एफ ई, एफ ई, एफ ई से फी, फी यानी फी से याद रखिएगा आयरन, यानी फीके पकाता, पकाता, पकाता का मतलब होता है लेड, यानी अक्षर आ रहा है पी बी, पी आ रहा है क्या, याद रखिएगा पीबी, पीबी मतलब होता है लेड, या इसी को कहते हैं हम लोग शीशा। पकाता है आया फिर, है मतलब याद रखिएगा हाइड्रोजन, है मतलब एच से है यानी हाइड्रोजन। कौन, कौन का मतलब होता है कॉपर, कौन का मतलब, कौन आ रहा है सी यू, सी ओ ऐसे तो आता है, सी ए यू आता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा अपना समय मैनेजमेंट कीजिएगा। सी यू से यानी यहाँ कौन होता है, और कौन मतलब हम लोग यहाँ समझे कॉपर हो गया, ठीक है। एच जी मतलब कौन है, फिर से आता है, फिर से आता है, यानी है मतलब फिर से हम समझेंगे, यानी एक बार है आया तो पहले पहले हाइड्रोजन लिखेंगे, दूसरा बार है आएगा तो क्या लिखेंगे हम लोग एच जी, यानी इसमें भी एच आ रहा है तो एच जी मतलब पारा लिखेंगे। इसके बाद कौन है आगे, आगे का मतलब होता है आगे, आगे यानी आगे का ए आ रहा है क्या, ए जी, ए जी मतलब आगे, आगे समझेंगे ए जी मतलब होता है चांदी। आओ, आओ मतलब समझेंगे गोल्ड, आओ, आओ मतलब क्या समझेंगे हम, गोल्ड, ए यू, आओ, आओ मतलब गोल्ड यानी सोना। अब हमें समझ में आता है, ये यदि ट्रिक याद हो जाए तो अच्छी बात है, आपको इतना याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा।
हाँ, याद करने के लिए हम इसलिए इतना बोल रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, बिकॉज आपको रिएक्शन करना होगा कभी भी आएंगा, कभी भी कोई भी केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर उठा लीजिए तो आपको रिएक्शन से परे नहीं होगा, ठीक है। आपको प्रत्येक कोई भी ऐसा केमिस्ट्री का चैप्टर ले लीजिए, आपको प्रत्येक चैप्टर में रिएक्शन मिलेगा ही मिलेगा। और यदि आपको ये चीज पता है ना, तो तुरंत से आपको रिएक्शन करने की आवश्यकता ही नहीं होगा, तुरंत से आप देख कर बता दीजिए कि रिएक्शन सही है या गलत है। अभी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। Zn प्लस में H2SO4, ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा पता है आपको? नहीं पता है, लेकिन ये आपको याद रहेगा तो बता दीजिएगा। इसका मतलब ये बता रहे हैं ना कि कैल्शियम, यानी के मतलब होता है कैल्शियम, सॉरी बोलिए, माफ कीजिएगा हमें, के मतलब पोटेशियम होता है, ठीक है। तो पोटेशियम की क्रियाशीलता बहुत ही ज्यादा होता है, इसी कारण क्रियाशीलता मतलब लड़ने की क्षमता, मतलब रिएक्शन बहुत तेजी से करेगा, ठीक है। इसके बाद आता है सोडियम। पोटेशियम की बात ना करें, पोटेशियम को हटा दे तो दूसरा बार में दूसरा नंबर पे आता है सोडियम। सोडियम बहुत तेजी गति से रिएक्शन करेगा, ठीक है। इससे हमको ये समझ में आता है इस तरह से सजाया गया है कि मतलब सबसे पहले पोटेशियम, सोडियम। ऐसा तो आप सुने होंगे ना, क्लास 9 में पढ़े कि पोटेशियम तथा सोडियम दो ऐसे धातु होते हैं, ऐसे इतना ज्यादा क्रियाशील होते हैं कि इनको किरोसिन के तेल यानी कि मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि इसे जब खुला छोड़ दिया जाता है ना तो इसमें आग अपने आप पकड़ लेता है। समझ में आई बात है? ऐसा रिएक्शन देखिएगा ध्यान से, यदि हो सकता है आप लोग मोबाइल पे, तो ऐसा रिएक्शन मांगिएगा कि सोडियम तथा पोटेशियम को खुला वायु में छोड़ने के बाद क्या होता है, तो आपको दिखाया जाएगा। यहाँ तक देखिएगा, हम ये सीरीज बनाए हैं। सीरीज मतलब कि सबसे ऊपर किसको रखे, जिसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा, मतलब पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्शन करेगा, सबसे ज्यादा लड़ाई भिड़ेगा, ठीक है। इसके बाद सोडियम फिर लड़ेगा, यदि मैं पोटेशियम की बात ना करें तो सोडियम, इसके बाद कैल्शियम, इसके बाद मैग्नीशियम, ऐसे ऐसे घटते जाता है। और सबसे कम होता है सोना, सोना की क्रियाशीलता सबसे कम। तो ऐसा इससे बहुत सारा सवाल भी पूछा जाता है, आपको चार धातु का नाम दे देगा और पूछेगा सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन, मान लिया जाए ऐसा चार दे दिया, ये चारों दे दिए, एक दो तीन चार, तो चारों में से पूछेगा सबसे ज्यादा धातु क्रियाशील कौन है। पोटेशियम का बात नहीं किया है, तो पोटेशियम का बात नहीं है, तो यहाँ पे चार में सब देखेंगे सोडियम सबसे पहले आ जाएगा। सबसे कम कौन हो जाएगा, तो एल्यूमिनियम हो जाएगा। तो यही पूछा जाता है कि क्रियाशील श्रेणी में ऐसा भी पूछा जाएगा। और इससे होता है कि हमेशा आपको 3 या 4 नंबर का, 5 नंबर का सवाल पूछेगा, एक एक नंबर का, ठीक है। ऐसा ही पूछता है कि सबसे कम क्रियाशील किसका होता है, क्रियाशीलता किसका होता है, तो सोना का। तो ऐसे आप हम कैसे पहचानेंगे सोना कम होता है, ऐसे देखिएगा, यदि कोई सोना का धातु पहनता भी है तो उसमें देखिएगा जंग ये सब बहुत कम लगता है, लगता ही नहीं है, बिकॉज वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। पानी में डाल दिए तो भी रिएक्शन नहीं करेगा, हवा में खुला छोड़ दिए तो भी रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन गलती से पोटेशियम को हवा में छोड़ दीजिएगा, या तो सोडियम को हवा में छोड़ दीजिएगा, या तो गलती से पानी में डाल दीजिएगा, रिएक्शन इतना जोर से करता है, इतना तेजी से करता है कि तुरंत से आगे लगेगा। तो इतना तेज आग लगता है कि मत पूछिए, समझ में आई बात है, लेकिन बहुत तेजी से रिएक्शन करता है। अब इसे याद करने के लिए तरीका बताया है, याद रख लीजिएगा। याद करने का फायदा क्या होता है, देखिए यहाँ पे जिंक है क्या, जेडन मतलब जिंक, जिंक खोजेंगे, जिंक कहाँ पे, हाँ जिंक, यहाँ देखिए जिंक मिला। जिंक इनके साथ रिएक्शन करेगा तो बताइए हाइड्रोजन कहाँ है, हाइड्रोजन नीचे है कि ऊपर है, जिंक से ऊपर कि नीचे, नीचे है ना। तो अब ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन नीचे है तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटाएगा कि नहीं हटाएगा, इतना अपना दिमाग से बताइए। हटा देगा ना, क्योंकि इसकी रिएक्शन करने की क्षमता, लड़ने की क्षमता ज्यादा है। इसको हटा करके बन जाता है ZnSO4 और प्लस में H2 गैस बाहर निकाल देता है। ये रिएक्शन बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। कैसे कि जिंक की क्रियाशीलता हाइड्रोजन से ज्यादा था, लड़ने की क्षमता ज्यादा था, तो लड़ करके तुरंत से इसके साथ बॉन्ड बना लेता है और बना करके ZnSO4 का निर्माण करता है, प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार और बताएं, यू Fe प्लस में CuSO4, कॉपर सल्फेट का रिएक्शन यदि आयरन के साथ कराते हैं, तब हम देखेंगे थोड़ा सा रिएक्शन में कि आयरन हमारा कहाँ है, Fe देखिए यहाँ पे ध्यान से, भी सबको हम भूल जाते हैं, Fe यहाँ पे है क्या। और कॉपर देखते हैं, कॉपर ऊपर होगा तो रिएक्शन नहीं होगा, कॉपर यदि इसे ऊपर मिला तो रिएक्शन नहीं होगा, नीचे होगा तो हटा देगा तुरंत इसे। आयरन यहाँ पे यानी Fe यहाँ पे, कॉपर कहाँ चला जा रहा है, Cu मतलब कॉपर देखते हैं, कॉपर यहाँ पे नीचे आ गया, यानी लड़ने की क्षमता इसकी ज्यादा और इसकी कम। तो लड़ करके तुरंत से क्या करेगा, FeSO4 बना देगा, FeSO4 प्लस में कौन से बाहर निकल जाएगा, कॉपर बाहर निकल जाता है। तो अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि रिएक्टिव श्रेणी कितना ही महत्वपूर्ण होता है। यदि कोई भी रिएक्शन पढ़ना है आपको केमिस्ट्री में, कोई भी केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ना है, तो रिएक्शन से आपको परे नहीं रहना होगा। परे मतलब कि आपको बचना नहीं होगा, ठीक है, आपको रिएक्शन मिलेगा ही मिलेगा। अब रिएक्शन पढ़ने के लिए आपको ये तो याद होना चाहिए। समझ में आई बात है?
अब हम लोग पढ़ेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया, तो चुटकी में समझ में आ जाएगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया तो भी समझ में आ जाएगा। रेडॉक्स अभिक्रिया तो तुरंत से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम तो ये पढ़ चुके हैं ना। तो बस इतना याद रखिएगा कि ये ट्रिक हो सकता है, तो याद रख लीजिएगा इसकी मदद से ये वाला। और यदि ये याद अपने से ट्रिक बना करके याद कर सकते हैं, तो अपना से भी ट्रिक बना करके आप याद कर लीजिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। जो भी गलती होगा माफ कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, और जो डाउट होगा आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। बाकी अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, एक आध दो दिन का सिलेबस आज टॉपिक और बच चुका है, 1 चैप्टर का। इसके बाद 2 चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें कोई डाउट होगा तो आप लोग निधड़क पूछ सकते हैं सवाल को, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।